देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन। उत्तर प्रदेश जाते हुए रास्ते में किसी पेड़ पर बया का घोंसला देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि ये घोंसला मुझे ला दीजिए, घर सजाने के काम लाऊंगी। शेषन साहब ने साथ के किसी सुरक्षा कर्मी से कहा इसको ले आओ, पर वहां जानवर चरा रहे एक बच्चे से जब घोंसला उतार लाने के लिए सुरक्षा कर्मी ने कहा तो उसने मना कर दिया। बच्चे को 10-20 रुपए देने की भी बात की, लेकिन बच्चा अडिग रहा कि मैं घोंसला नहीं दूंगा। लेकिन बच्चा अपनी बात पर अडिग रहा। घोंसला निकालने से बच्चे ने इनकार कर दिया। लौटकर टी.एन. शेषन साहब को बताई बात सुरक्षा कर्मी ने। टी.एन. शेषन खुद उतरे अपनी कार से और बच्चे से बोले, पेड़ से ये घोंसला उतार लाओगे तो 50 रुपए दूंगा मैं। भेड़ बकरी चरा रहे उस बच्चे ने स्पष्ट इनकार कर दिया। टी.एन. शेषन जी ने कारण पूछा। उस बच्चे ने कहा, साहब उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को इनकी माँ इनके वास्ते दाना लेके आएगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। चाहे कितने भी रुपए दे दो, मैं ये घोंसला नहीं निकालूंगा। एक 10-12 साल के अनपढ़ बच्चे में इतनी समझ थी कि किसी का आशियाना नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन सत्ता के अहंकार में मदमस्त भाजपा सरकार को ये समझ नहीं है। रात को 4 बजे हजारों पुलिस बल के साथ पूरा गांव उजाड़ दिया। विधायक जी को खबर ही नहीं है। गलती से विधायक बन गए हैं, गाना गाने से ज्यादा फुर्सत मिलती नहीं है। एक विधायक का दायित्व तो क्या होता है शायद उनको पता नहीं है। और ऊपर से ट्रेनिंग दी गई है। जब शुरू में विधायक बने थे तो भाजपा विधायकों की ट्रेनिंग, जहां कुछ समझ में ना आए कांग्रेस का नाम जपना शुरू कर दिया। सांसद महोदय, दबंग नेता छत्तीसगढ़ के, भाषण देते रह गए, बाइट देते रह गए, पत्र लिखते रह गए, लेकिन भाजपा की साए सरकार ने उनके पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। ये कोई पहला मामला भी नहीं है जहां भाजपा सरकार ने गरीबों के घर तोड़े। फितरत है भाजपा सरकार की। जो वित्त मंत्री विधानसभा में नकदी का नाम फुसफुसा रहे थे राजस्व मंत्री से, उनके क्षेत्र में मैरीन ड्राइव बनाने के लिए गरीबों के घर तोड़े गए। क्या आपके विभाग में रायपुर में विधायकों और सांसदों को भी जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास है? यदि है तो क्या आपने दे दिया? अगर नहीं दिए हैं तो क्या आप उनको देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के ग्राम नकदी, वहां पे देख रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। आपको पुरानी फिल्मों का वो सीन याद होगा जिसमें एक अमीर इंसान सिर्फ इसलिए गरीबों की बस्ती उजाड़ देता है क्योंकि उसको गरीबों की बस्ती देखने में अच्छी नहीं लगती। गरीबों की बस्ती उजाड़ कर फिल्म का अमीर विलेन होटल बनाता है, मॉल बनाता है। वित्त मंत्री जी ने मैरीन ड्राइव बनाया, भाजपा सरकार विधायक निवास बना रही है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है और बीच शहर में पानी निकासी के नालों पर कब्जा करके बैठे बिल्डर और उद्योगपतियों के सामने भाजपा सरकार की सारी हेकड़ी निकल जाती है। साथियों, बकरी चराने वाले 10 साल के अनपढ़ बच्चे में इतनी समझ थी कि किसी भी जीव का घर नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार को भी वो समझ नहीं। नकदी में बच्चों के आंसू देखकर भाजपा सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा नकदी की निम्न स्तरीय हरकत को, बर्बरता को, क्रूरता को सही ठहराने में जुटी हुई है। राम मंदिर में चंदे की लूट को सही ठहराने की तरह बेहद दुखद और शर्मनाक। भाजपा सरकार याद रखे कि गरीब का एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं है आंखों का समुंदर होना। ये समुंदर हुई आंखें भाजपा की आंखों से जो शर्म का पानी निकल गया है उसका हिसाब बराबर करेंगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।